नमस्कार साथियों, एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा उठा लिया है। भाई हथौड़ा उठाता भी क्यों नहीं, इतने लंबे समय से सब देखते आ रहे हैं ईडी किस तरीके से मनमानी कर रही है और यहां तक कि अब तो रिपोर्ट भी आ चुकी है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विपक्ष के 95% जो नेता है वो ईडी के शिकार हुए हैं। जी हाँ, यानी कि अब तक बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर ही जो रेड डाली गई है, सभी रेडे को अगर परसेंट में निकाला जाए तो 95% रेड ईडी सीबीआई की वो विपक्ष पर डाली गई है। यानी कि विपक्ष जो खुल खुल कर कह रहा है ना कि हमारे पीछे ईडी छोड़ी गई है, सीबीआई छोड़ी गई है, हम ये लोकसभा चुनाव सिर्फ मोदी सरकार से या मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम ईडी से भी लड़ रहे हैं, सीबीआई से भी लड़ रहे हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं सच साबित हुई है ये रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिस तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ईडी पर जो मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई और सीधे तौर पर ईडी को फटकार भी लगी है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आरोप पत्र दाखिल कर आरोपियों से जमानत पाने का अधिकार छीनने की जांच एजेंसी ईडी की कोशिश की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी केस के आरोपी को हिरासत में रखना कैद की तरह है जो आजादी में बाधा डालता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है ईडी से कि आप किसी को भी बिना केस इस तरीके से इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। अगर आप उसको जेल में रखते हो तो वो उसकी आज़ादी में बाधा, यानी कि एक कैद की तरह वो माना जाएगा। और चूंकि आप सभी को पता है हम सबको आज़ाद रहने की हमारा अधिकार है, हम आज़ाद, हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ाद रह सकते, लेकिन इस स्थिति में कोई सरकारी जांच एजेंसी आपको बुलाकर, आपको पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करती है और बिना किसी सबूत के आधार पर, पुख्ता सबूत भी नहीं। आप सभी को पता है दिल्ली शराब आबकारी घोटाले मामले में तो किसी भी नेता, जो आम आदमी पार्टी के नेता, उनके घर पर पैसा चवन्नी भी नहीं मिली है। और दूसरी तरफ से आप देखिए किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया कि उसी मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनमें से कुछ सरकारी गवाह बन गए हैं जिनके बयानों के आधार पर ये गिरफ्तारियां चल रही है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, देखिए। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कानून के तहत आप मामले की जांच पूरी किए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमें इस मुद्दे को सुलझाना होगा। कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। इसमें यह भी कहा गया कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई में देरी होती है तो जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो सुनवाई उसमें अगर देरी हो जाती है, लंबा समय लग जाता, आप कस्टडी में लेते हो, लंबा समय लग जाता, तो उसको जमानत दी जाएगी। वो अपनी जमानत की अर्जी डाल सकता है और उसको जमानत मिल सकती है। अब तक क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो, रावत एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, उनके अंदर जमानत की अर्जियां जाती है। और अब तो खास तौर पर तो ईडी की बहुत ज़्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनमें पहुंचने लग गए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर रोक के लिए अब ईडी को यह फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में ईडी को समझाने की कोशिश की है, एक नसीहत दी है। अब आपका इसके मामले में, इस बारे में क्या कहना, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ। आप भी हमारे और खबरें देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को नमस्कार।